कभी-कभी ना इतिहास को बदलने के लिए सिर्फ एक भाषण ही काफी होता है। आज हम एक ऐसे ही भाषण की बात करेंगे जो एक सदी से भी पहले दिया गया था, पर उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, साल है 1893। शिकागो शहर में दुनिया भर के धार्मिक नेता पहली बार एक ही मंच पर इकट्ठा हुए हैं। माहौल बहुत गंभीर है और उम्मीदों से भरा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक पल था जहां दुनिया पहली बार एक दूसरे के विश्वासों को समझने की कोशिश कर रही थी। और फिर भारत से आए एक अनजान सन्यासी मंच पर आते हैं और सिर्फ ये 5 शब्द कहते हैं। इन सीधे साधे शब्दों में इतनी ताकत थी कि वहां बैठे हजारों लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए और कई मिनटों तक तालियां बजाते रहे। बस उसी पल इतिहास रचा जा चुका था। तो आखिर इन शब्दों में ऐसा क्या था? देखिए, उन्होंने आते ही एक औपचारिक दूरी को तोड़ दिया, एक अपनेपन का, एक एकता का माहौल बना दिया। ये कोई भाषण नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई परिवार का सदस्य दिल से बात कर रहा हो। इसके ठीक बाद विवेकानंद ने अपने संदेश को एक बहुत बड़े और प्राचीन नजरिए से जोड़ा। उन्होंने खुद को सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने सन्यासी समुदाय, सभी धर्मों की जननी और करोड़ों लोगों के एक प्रतिनिधि के रूप में पेश किया। अब विवेकानंद उस क्रांतिकारी विचार को सामने रखने वाले थे जो उनके भाषण का केंद्र था। ये एक ऐसा आइडिया था जो उस समय के लिए बिल्कुल नया था और बहुत गहरा भी। अच्छा, इस स्लाइड पर जो बात है वो सचमुच में दिलचस्प है। उन्होंने सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताया। सहिष्णुता का मतलब है कि आप किसी और के विश्वास को बर्दाश्त कर रहे हैं, शायद मजबूरी में, पर स्वीकार्यता का मतलब है कि आप दूसरे के विश्वास को भी उतना ही सच्चा मानते हैं जितना अपने को। ये विवेकानंद के अपने शब्द हैं जो उनके पूरे दर्शन का सार बताते हैं। ये सिर्फ दूसरे धर्मों को झेलने या बर्दाश्त करने की बात नहीं थी, बल्कि उन्हें दिल से अपनाने और सच मानने की बात थी। पर उन्होंने सिर्फ एक दर्शन पेश नहीं किया, उन्होंने इस दावे को मजबूत करने के लिए ठोस ऐतिहासिक उदाहरण दिए, ये दिखाने के लिए कि ये सिद्धांत भारत की मिट्टी में सदियों से जिया जा रहा है। उन्होंने पहला उदाहरण दिया कि कैसे रोमन अत्याचार से भागकर आए यहूदियों को भारत में शरण दी गई थी। ये एक बहुत शक्तिशाली सबूत था कि भारत ने हमेशा सताए हुए लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। और फिर उन्होंने महान पारसी राष्ट्र का उदाहरण दिया जिन्हें भारत ने पनाह दी थी। इन उदाहरणों से उन्होंने ये साबित कर दिया कि सार्वभौमिक स्वीकार्यता सिर्फ एक किताबी विचार नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है। अपनी पॉजिटिव विजन बताने के बाद विवेकानंद ने उस सबसे बड़ी बुराई की तरफ ध्यान खींचा जिसे इंसानियत को हराना ही होगा। उन्होंने कट्टरता को सांप्रदायिकता और हठधर्मिता का भयानक वंशज कहा। उनके हिसाब से यही वो असली दुश्मन है जिसने लंबे समय से हमारी इस खूबसूरत धरती को अपने कब्जे में ले रखा है। और इस दुश्मन के नतीजे क्या हुए हैं? विवेकानंद ने साफ साफ बताया, इसने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, उसे बार बार इंसानी खून से नहलाया है, बड़ी बड़ी सभ्यताओं को तबाह किया है और पूरे के पूरे देशों को निराशा के अंधेरे में धकेल दिया है। ये बात बहुत जरूरी है। उन्होंने कट्टरता को सिर्फ एक नैतिक बुराई नहीं, बल्कि इंसानी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट के रूप में देखा। जरा सोचिए, हम सब कितने आगे होते अगर ये विनाश करने वाली शक्ति ना होती। लेकिन विवेकानंद ने सिर्फ समस्या बताकर अपनी बात खत्म नहीं की। उन्होंने इसका समाधान भी पेश किया और मानवता के लिए एक उम्मीद से भरी, सबको जोड़ने वाली दृष्टि सामने रखी। इस विचार को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और आसान रूपक का इस्तेमाल किया, एक ऐसा रूपक जिसे वो अपने बचपन से जानते थे और जिसे करोड़ों लोग हर दिन दोहराते हैं। ये रूपक कितने शानदार ढंग से उनके विचार को समझाता है। नदियां अलग अलग जगहों से शुरू होती हैं, उनके रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वे सभी एक ही विशाल समुद्र में मिल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही धर्म के रास्ते अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। ये खूबसूरत विचार सिर्फ एक कविता नहीं है। विवेकानंद ने साफ किया कि ये भगवद गीता की एक मूल शिक्षा है जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक मानी जाती है। उन्होंने सीधे गीता से ये श्लोक सुनाया, जिससे उनके तर्क को एक आध्यात्मिक और प्रामाणिक आधार मिला। ये संदेश था कि ईश्वर हर रास्ते से आने वाले को स्वीकार करता है।
अपने भाषण के अंत में विवेकानंद ने एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद से भरी भविष्य की तस्वीर पेश की। उन्हें पूरा यकीन था कि ये धर्म संसद एक नए दौर की शुरुआत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उस सम्मेलन के सम्मान में जो घंटी बजी है वो हर तरह की कट्टरता, हर तरह के उत्पीड़न और आपसी नफरत की समाप्ति का ऐलान करेगी। ये एक ऐसी विजन थी जिसने वहां मौजूद हर इंसान पर एक गहरी छाप छोड़ी। अब 130 साल बाद उनका भाषण हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। विवेकानंद ने जिस उम्मीद का ऐलान किया था, क्या वो पूरी हुई है, या इंसानियत के उन भयानक राक्षसों के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।